मेरे पिछले जन्म के अंदर मेरा छोटा दिमाग होने के कारण मैंने एक बुढ़ी औरत के चक्कर में बहुत सारे पैसे देकर एक हरा कछुआ खरीद लिया। लेकिन जब मेरे सास ससुर को इसका पता चला, उन्होंने मेरी लात मारकर कहा कि साले काम धंधा कुछ करता नहीं, कमाई नहीं करता, जाकर तेल चटाई लेके बैठ जा। लेकिन जैसे ही वो कछुआ बड़ा हुआ तो मेरे ससुर की तो उसके देखकर ही फट गई। लेकिन वो साला अपना मुंह खोलकर सुनहरे सिक्के बरसने लगा। जब मेरी सास उसकी गांड मारती तो वो ठंडा पानी देता, जिसके कारण आजू बाजू की जमीन जम गई। लेकिन मैं तो बिंदास अपना गर्म पानी पी रहा था। तभी अचानक मेरी सास मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आई और उस अनुबंधित कछुए से कहा, जाकर इसके गांड मार ले। मैं टपक गया। जब मैं वापस से अपनी आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ वही बुढ़िया बहन की लोड़ी मेरे सामने खड़ी है। वो बुढ़िया कहती है, अच्छे मुझे लगता है तुम बहुत बड़े परिवार से हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी भाग्यों में बाधा है। मेरे पास इस बाधा को तोड़ने का एक तरीका है। ये कछुआ देख रहे हो, इसे कहते हैं भाग्यशाली कछुआ। इसकी मूल कीमत 888 रुपए है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं स्पेशल छूट देती हूँ क्योंकि आगे जाकर ये तुम्हारी गांड मारेगा। इसकी कीमत है 188 रुपए। ठीक है, चुका और लेके जा और मरवा ले भविष्य में अपनी गांड। जब मैंने थोड़ी देर सोचा तभी मुझे पता चला कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस बार मैंने एक कछुआ खरीद लिया। पैसे चुका कर मैं सीधा घर चला गया। जैसा कि उपेक्षित था, घर जाते ही मेरी पत्नी और मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मेरी सास ने कहा कि मैंने तुम्हें जो चॉकलेटी फ्लेवर लाने को कहा था, तुमने वो क्यों नहीं लाया? आज मुझे चॉकलेटी फ्लेवर से मरवाने का मन है। ये बात मेरी पत्नी ने सुनी तो उसने कहा कि तुम्हारी मेरी माँ की बात सुनने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इस बार मैं समझदार हो गया था। मैंने उनको वो हरा कछुआ खरीदने वाली बात मैंने उनको नहीं बताई। इससे उल्टा मैंने अपनी दूसरी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और मेरी सास को दे दिया। मेरी सास ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहा है साले, चॉकलेटी फ्लेवर वाला खुंडम ऐसा कैसे दिख सकता है? ये तो साफ साफ कागज है साले। लेकिन मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं ये चॉकलेटी फ्लेवर, ये आप ध्यान से देखो। मैंने बेचने वाले से बहुत ज्यादा मिन्नत की, तभी उसने मुझे छूट में बेचा। अच्छा तो तुम समझदार निकले। जाओ जल्दी जाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। लेकिन मैंने खाना बनाने से पहले उस हरे कछुए को सावधानी पूर्वक मछली करके गांड में डाल दिया। पिछली जिंदगी में मेरी काली दिल वाली पत्नी और मेरी पक्षपाती सास ने इस कछुए की मदद से उस गांड फाड़ू गर्मी को सहन कर लिया था। कछुए को छिपाकर मैं खाना बनाने के लिए चला गया। 2 दिन बाद मेरा कछुआ सोने के सिक्के उगलने लगा। चमकते हुए सोने को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। साला कामयाब हो गया। इस बार मैं हिचकिचा नहीं और सीधा प्रॉपर्टी डीलर को फोन दिया। हेलो भाई, मेरे को एक विला चाहिए और 4-5 रशियन। ठीक है, जल्दी से तैयार कर दो क्योंकि मैं कुछ दिनों में वहाँ पर रहने के लिए आ रहा हूँ। पैसों की दिक्कत नहीं है, पूरे पैसे तैयारी है। उसके बाद मैंने सारे सोने के सिक्कों को पैसों में बदल दिया। पूरे 3 मिलियन थे। ऊंचे तापमान वाला सर्वनाश जब शुरू हुआ तभी उन भयानक जानवरों से इंसान भी निपट नहीं सकते थे। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगा, मेरा पालतू कछुआ भी धीरे धीरे अपने सोने के सिक्के अपनी गांड में से ज्यादा निकालने लगा। जल विद्युत जनरेटर बनाने के लिए किसी को ढूंढने लगा, लेकिन इसमें भी अभी 1 महीने का समय लगेगा। इसलिए मेरे सामान पर किसी और की नजर ना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए मैंने बड़ी मात्रा में कुत्तों और बिल्लियों को गोद ले लिया। मैं स्वयं जाकर उसको खाना खिलाता था। हाँ बैल के लोड़े, इन जानवरों से रिश्ता सुधारने के लिए मैंने अपनी खान तक उन्हें दे दी। इनके साथ साथ मैं उनके समुदाय के कुछ कुत्तों को भी पालता था। लेकिन एक दिन मैं एक बिल्ली को शांत कर रहा था, तभी मैंने देखा इसमें बड़े राक्षस बनने की प्रगति शुरू हो चुकी है। अब दुनिया की बैंड बजेगी बैंड की लोड़ी। तभी मैंने एक मांस से भरी प्लेट उस बिल्ली के पैरों के पास रख दी। तभी मैंने बाहर एक लड़के को खड़ा देखा। इस लड़के से मेरी कभी नहीं बनती थी। पिछले जन्म में भी वो मेरी पत्नी के कान बढ़ता रहता था, जिसके कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। गर्मी में तड़प तड़प मेरी मौत हो गई। और जब उसने मुझे इतना अच्छा मांस बिल्ली को खिलाते हुए देखा तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रह सका। तुम इतना अच्छा मांस बिल्ली को क्यों खिला रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता? तू भेड़ का लोड़ा है क्या? तू भेड़ का लोड़ा है साले। तो अब जवाब देना भी सीख गया। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी सास तुम्हें निकम्मा कहती है। क्या तुम मानते हो? इतना अच्छा मांस बिल्ली को क्यों खिला रहे हो? इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता वो पलट कर चला गया। उसके जाने के बाद मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि वो फिर से चापलूसी करने गया था। ये लड़का मेरी पत्नी का पहला प्यार था। मेरी सास ने इसे दामाद के रूप में स्वीकार न किया। तब मेरी बारी आई। जैसा कि भविष्य के छोटे नन्ही पर आधारित उसने मेरी उपेक्षा की। अपने पूर्व प्रेमी को अपने सामने आंसू बहा
बात है, देख मेरी पत्नी, मेरे ससुर और मेरी सास तीनों के तीनों मुझसे सवाल करने आ गए। इनकी माँ की चूक। मेरी पत्नी ने लात मारकर बिल्ली के खाने का कटोरा पलट दिया और कहा, जब लोगों को इतना अच्छा लॉलीपॉप नहीं मिल रहा है तो तुम बिल्ली को किस हक से खाना खिला रहे हो? ये बदबूदार आदमी, तुम सच में घर को बर्बाद करने वाले हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? मेरी पत्नी के मुख के बारिश की तरह मेरे मुंह पे बरसने लगे और वो आदमी अभी भी साइड में खड़ा खड़ा आग में घी डाल रहा। क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हारे घर का दामाद होता तो मैं इतना अच्छा मांस कभी भी इन जानवर को नहीं खिलाता। मैं ये मांस अपने सास को सम्मान पूर्वक देता। क्या ये साले जानवर से भी घटिया गया? ये बात सीधी मेरी सास की चुत को छू गई। जितना वो चिबोड़ा को देख उतनी हवस उतनी ज्यादा बढ़ती गई थी और उनके मुंह से मेरे लिए थोड़ी ज्यादा ही गालियां निकलने लगी। काश मेरी बेटी की शादी मैंने पहले इस चिबोड़ा नाम के लड़के से की होती। तुमसे शादी करके तो मेरी बेटी का भाग्य ही फूट गया है। तुमसे शादी कर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी आंखों में उनके लिए खून उतर आता है। वो परिवार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। इस घर के झगड़े के बाद मैं बड़ी सावधानी से बिल्लियों को खाना खिलाने लगा। आखिरकार मैंने लगातार खाना खिलाने के कारण कई और आवारा बिल्लियां भी मेरे से खाना खाने लगी और मुझसे लगाव करने लगी। धीरे धीरे तापमान भी बढ़ने लगा। शुरुआत में सिर्फ 30 डिग्री था, लेकिन इससे ही पूरे परिवार की हालत खराब हो गई थी। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगा वैसे वैसे लगभग हमारे घर के एक भी इंसान बाहर नहीं जाता था। और एक हफ्ते बाद तापमान लगातार बढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद तापमान की जगह बढ़ने की पुष्टि की गई। तभी सभी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक टीवी में दिखाया गया कि पृथ्वी एक ज्यादा तापमान वाले विनाशक घटना से गुजरने वाली। शोधकर्ताओं की शोध से पता चला है कि कई अलग अलग जानवरों में बदलाव पाया गया है। हमें दृढ़ विश्वास है कि जैसे ही हम इस परिस्थिति से निकलेंगे, मानव सभ्यता एक स्तर पर ऊपर उठ जाएगी। खबरों में लोगों को जानवरों से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया, जिससे अनाज की भारी कमी हो गई। अनाज की कीमत 1 किलो अनाज की कीमत 1 किलो सोने के बराबर हो गई और घर में एक फालतू खाने वाला भी बढ़ गया। अब तो मेरे सास ससुर मुझे और भी ज्यादा नापसंद करने लगे, भले मैं कुछ न करूं। अगर मैं खाना बनने जाता तो भी मुझे डांट पड़ती। एक बार मेरी पत्नी का पहला बार चिबोड़ा हमारे घर में आकर ढोल बजाने लगा। उसके घर में अभी खाना नहीं बचा था। वो बेचारेपन के ढंग से मेरी पत्नी को देख रहा था। मेरी पत्नी ने बिना ज्यादा पूछताछ किए उसे सीधा अंदर बुला लिया। चिंता मत करो, मेरे घर में अभी काफी खाना बचा है। घर में एक और मुंह देख कर सास ससुर निराश हो गए, लेकिन वो सीधा मेरी पत्नी को कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, बल्कि लगातार आंखों से इशारे करते रहे। मैं दबे पांव अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि खाना इस गर्मी के अंत में ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अब एक और व्यक्ति, मतलब एक और शख्स हमारे में आ चुके। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो सास ससुर के बारे में तो सोचो।